सादर प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, आप भी अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर जरूर तनाव में रहते होंगे। यानी आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तभी ऐसा होता है। मतलब आप उसकी पसंद का खाना बनाने से लेकर खिलौने लाना या फिर उसका मनपसंद कार्टून लगाना तक सारे पैंतरे आप आजमा चुके हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट जीरो है। बच्चा पढ़ता ही नहीं। तो यहां बताए गए ज्योतिष के उपाय आप ट्राई कर सकते हैं। मान्यता है कि ये काफी काम के हैं। इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए, इन उपायों को साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी महाराज। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल के इस अंक में। जी, जय जय हो महाराज जी, आज के विषय पर हम बात करें क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण विषय है आज। उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील, तमाम लोगों से अपील कि अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। महाराज जी हमारे साथ शो में लाइव कनेक्ट हैं इस वक्त। नंबर आपको मैं बता देता हूँ, नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए अपना सवाल पूछने के लिए। पहला नंबर है 012071538226। दूसरा नंबर है 0120715378 महाराज जी का आप रुख करेंगे, महाराज जी से बातचीत करेंगे इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। महाराज जी, ये समस्या बड़ी आम हो चली है। बच्चों को बेहतर पढ़ाई देना हर अभिभावक चाहता है, लेकिन बच्चा पढ़ता ही नहीं है। तमाम जतन किया जाता है, लेकिन बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं रहता है। क्या ज्योतिष उपाय इसके हो सकते हैं जिससे बच्चा पढ़ने लगे, उसका मन पढ़ाई में लगने लगे और अभिभावकों का तनाव थोड़ा कम हो? महाराज जी देखिए, क्योंकि हमारा हमारा भविष्य यदि है तो हमारे बच्चे ही होते हैं। बिल्कुल। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आशीष जी, सबसे पहले जहां आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। यानी कि वहां किसी भी तरह का गंदगी या फिर कोई कबाड़ आदि इकट्ठा नहीं रहना चाहिए। तो उनके टेबल बच्चे की बड़ी मायने को उत्तर पूर्व में यानी ईशान कोण में रखना चाहिए। इसके अलावा बच्चे के कमरे के दरवाजे कभी भी सीढ़ियों के या फिर वॉश बेसिन के पास में नहीं होना चाहिए। अब बच्चों के कमरे का दरवाजा कभी भी वॉश बेसिन के सामने या सीढ़ियों के सामने आपको यदि है तो बंद रखना पड़ेगा। अब बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या आमतौर पर बच्चा पढ़ाई तो बहुत कर रहा है मगर उसे याद नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्या करें? बड़ा सरल सा उपाय है कि धार्मिक पुस्तकें और कलम जितना हो सके गरीब बच्चों को आप बच्चे के हाथ से दान कराते हैं। तो इसके अलावा करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु की प्रतिमा का फोटो के सामने प्रतिदिन टीका दी पड़े। इसके बाद एक केला अर्पण कर और भगवान को तिलक हल्दी का से तिलक है। और ये तिलक बच्चे के लिए ये प्रतिदिन करने से बच्चे का उज्जवल बनता है। दिन पर जरूरतमंद कमजोर वर्ग के लोगों को आप बच्चे के हाथ से किताब जरूर दान कराएं। देखिए, ये बहुत छोटी बात है, लेकिन ये करने से आपका बच्चा बहुत ही पढ़ाई में मजबूत बनेगा, स्ट्रांग होगा और जो पढ़ेगा उसे वो याद सरलता से हो जाएगा। जाहिर तौर पर बच्चे का बिल्कुल भी जी बच्चे का पढ़ने में जब मन नहीं लगता है आशीष जी, तो उसके स्टडी टेबल पर सरस्वती माँ की प्रतिमा जरूर लगाएं जी। उनके सामने सफेद पीले फूल रखने चाहिए और एक पेन भी रखना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा बच्चे का पूरब में मुंह हो, लेकिन एक मंत्र है और मैं समझता हूं कि ये मंत्र का यदि बच्चा 5 बार बोल लेता है तो कोई नहीं रोक सकता उनको स्मरण होने से। कोई नहीं रोक सकता कि स्मरण की स्थिरता नहीं रहेगी, स्मरण की स्थिरता बनेगी। और मंत्र रहेगा ओम नमः सरस्वती वाग्वादिनी ब्रह्मणि ब्रह्म स्वरूपिणी
बुद्धिवादनी मम विद्या देहि देहि स्वाहा। ये मंत्र है, बड़ा सरल मंत्र है। ओम नमो भगवती सरस्वती वाग्यवादनी ब्रह्मणि ब्रह्मवादनी मम विद्या देहि देहि स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र को 7 बार, 5 बार, 11 बार बोल ले तो मैं मानता हूं कि बच्चे का स्मरण शक्ति बहुत मजबूत होगी। इसके अलावा ज्योतिष के अनुसार अगर बच्चे का पढ़ने मन नहीं लग रहा है तो उनकी जेब में फिटकड़ी का छोटा सा टुकड़ा रख दें। इसके अलावा केसर का तिलक, जैसा कि पूर्व में बताया था कि प्रारंभ में हमने बात की थी, केसर के तिलक से शुरुआत करनी चाहिए। और तिलक सिर पर लगाएं, नाभि पर लगाएं, दोनों भुजाओं पर लगाएं, यानी 12 तिलक करें और फिर उस समय ओम ओम का जाप करते रहें। अवश्य बच्चे की स्टडी मजबूत होगी, पढ़ाई में बड़ा स्ट्रांग होगा और मैं समझता हूं कि आपकी आशा के अनुरूप बच्चा आपका निकलेगा। भावी भविष्य तो आशीष जी जी केवल केवल उनकी पढ़ाई होती है जी। मतलब स्टडी रूम किस तरीके का होना चाहिए, उसका वास्तु कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए और किस प्रकार से बच्चे को माहौल मिलना चाहिए पढ़ाई का, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में जो उपाय महाराज जी ने बताए, चाहे वो फिटकरी रखने का उपाय हो, चाहे वो माथे पे चंदन लगाने की बात हो, इन सभी विषयों पर ज़रूर ध्यान देंगे तो जाहिर तौर पर आपका बच्चा जो है एकाग्र होकर पढ़ेगा और ज्योतिष के द्वारा बताए गए इन उपायों का इस्तेमाल करने से जाहिर तौर पर आपका बच्चा जो है वो पढ़ने लगेगा। अगर इस वक्त हमारे साथ कुछ कॉलर कनेक्ट हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप महाराज जी से ज़रूर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार आयुष्मान। और मैं अलका के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि उसका 9 मई 1982 जन्म है और जन्म समय है उसका 11:55 और जन्म स्थान है उसका रतनगढ़ है। तो ये है कि उसको वो मोती अनामिका अंगुली में पहनाते हैं और कनिष्ठ अंगुली है सबसे छोटी, उसमें पन्ना धारण किया हुआ है। तो उसको दोनों को पड़े रहे साथ में रहने दें क्या उसको, क्या इसके बारे में बताएं। अजीब है और पूछना इस गलती ना हो जाए। बड़ी स्पष्ट बात है कि उनको पन्ना पहने रहने दीजिए और मोती पहना सकते हैं। पन्ना और मोती में कोई विरोधाभास नहीं है, इसलिए आप पहना सकते हैं, ये उनके लिए ठीक रहेगा जी। ठीक है, अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप महाराज जी से जुड़कर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो जी हेलो जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। उससे पहले आपसे अनुरोध यही है कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम मैम थोड़ा सा कम कर दीजिए, जिससे आपकी आवाज़ हमें स्पष्ट रूप से मिल पाएगी। अभी टीवी की आवाज़ ज़्यादा आ रही है हम तक। हेलो आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो मैम आप अपना प्रश्न पूछिए, आपकी आवाज़ मिल रही है हमको। हाँ, राजेंद्र बीकानेर से। हाँ बेटे के बारे में पूछना है, उसका उसका नाम है राजवीर। हेलो जी हेलो, उसकी डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 1994 और समय है सुबह के 3:18 है। ईशान बीकानेर। ये भी इसके 3 ग्रह अस्त पड़े हैं और चंद्रमा जो है वो नीच का होकर राहु के साथ ग्रहण योग बना रहा है। इसके जीवन में काफी उछल कूद हुआ है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है? सूर्य अस्त पड़े हुए, वो बुध अस्त पड़े हुए हैं, ये बात सही है। और चंद्रमा जो है राहु के साथ ग्रहण बना रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। नीच का चंद्रमा है और ये स्पष्ट बात है कि सूर्य की महादशा वर्तमान में चल रही है। लेकिन ये भी बात कि बृहस्पति की यहाँ सूर्य की महादशा और बृहस्पति का अंतर चल रहा है। गुरु तृतीय भाव और षष्ठ भाव का स्वामी हो रहा है, जो प्रथम भाव में बैठा हुआ है। और तुला लगन से गुरु का क्रियात्मक स्वभाव बड़ा
ठीक नहीं होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, भाव को महसूस करने के लिए प्रतिदिन इनसे आप दादी अपने गुरु की सेवा करने के लिए प्रेरित प्रेरित करिए, और इनको कहिए कि राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर के और वहां तन सेवा करें। कोई झाड़ू वाड़ू निकाल दें या फिर मोर पंख अर्पण करें, या फिर वहां बैठ कर के और हर महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 का जप करें। अवश्य तरक्की उन्नति करेगा, किसी प्रकार से आप फिक्र ना करें। चलिए अगले कॉलर, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप महाराज जी से पूछिए। जी विमल बोल रहा हूँ जी। 26 जुलाई 1995 जी 11:32। जी शहर 26 जुलाई 1995 रात्रि 11:32। शहर बोलिए। दुर्ग। क्या रुकावटें कब तक दूर होगी मेरी? आपको विमल जी, बुध की महादशा है, शुक्र का अंतर है, राहु का प्रतंत्र है, और यहाँ आपकी जन्म पत्री के अनुसार बुध आपका चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। बुध अस्त भी हो रहा है, और परंतु मिथुन राशि में होने से चंद्रमा बुध को बहुत बल मिल रहा है, और कृपा करके बुध की महादशा है, इसलिए बुधवार के दिन हरा चारा गायों को दीजिए। आपके बिगड़ते हुए काम बनने लगेंगे, और अपने व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर रहने के पश्चात भी सफलता नहीं मिल, आशान्वित फलित होने फल प्राप्त होना शुरू हो गया। कृपा करके गौ को चारा बुधवार के दिन परिकल्पना शुभ। चलिए अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप महाराज जी से पूछ सकते हैं। हेलो जी। जी नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। हाँ, मैं मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। पंडित जी नमस्ते। जी आयुष्मान, जय श्री राम। पंडित जी नमस्कार। और मेरी बेटी का जन्म है 97 19 फरवरी शाम को 7 बजे, और राजस्थान। उसका जॉब का बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। ठीक, की बेटी का कुंडली से हमने प्रश्न आपका निकाला है, और आपकी बेटी बहुत ही इंटेलिजेंट है, और ये बात सही है कि इनके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, लेकिन बहुत स्पष्ट है कि आपको बेटी के लिए कोई टेंशन नहीं करना। प्रतिदिन शिव चालीसा के पाठ करने के लिए कहें। शिव चालीसा का प्रतिदिन पाठ करते हैं तो इनके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। आप इनको कहिए स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद शिव चालीसा का पाठ करें। बड़ी मंगल शुभकामना आपको। चलिए अंतिम कुछ कॉलर्स अब हम लेंगे, तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है, आप इस कार्यक्रम में अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी हेलो बहन बोलिए। हेलो, मैं जयपुर से मंजू बोल रही हूँ। मैं अपनी बच्ची के लिए पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म है 29 जुलाई। उनतीस जुलाई क्या आगे सन क्या है, समय क्या है? 1997 दिन में 2/27 का जन्म है उसका। क्या जानना चाहता? उसके भी पूछना चाह रही थी कि जो उन्होंने गुरु जी ने बताया था कि पार्वती दिन में
दशा चल रहा है और वृश्चिक लग्न में जन्म लिया है। आपको बता दें कि राहु शुक्र बुध की युति हो रही है और शुक्र का अंतर है, राहु का महादशा है। शुक्र का अंतरदशा चल रहा है। शुक्र द्वादश और सप्तम भाव का मालिक हो रहा है, दसम भाव में बैठा हुआ है। वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र का क्रियात्मक स्वभाव बड़ा शुक्र पाप ग्रहों के मध्य बैठा हुआ है। बुध और राहु एक इसके पास बैठने से शुक्र के शुभ प्रभावों की कमी ला देता है। दसम भाव अपने पूर्ण शुभ प्रभाव प्रकट करने का अवसर दे रहा है, मगर उसके बाद भी लाभ नहीं होता है। कृपा करके आप बिल्कुल भी नहीं डरें, लेकिन एक छोटा सा प्रयोग करें। जब स्नान बच्ची करती है तो थोड़ा तेल डाल करके, मंजू जी, उसमें तिल्ली का तेल डाल के स्नान करें। तिल पानी में डाल करके स्नान बनाएं और उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, जिसमें लाल जल हो तो बहुत अच्छा है, और लाल केसर का ही तिलक लगाएं। ऐसा करने से बच्ची को अनेक अनेक प्रकार से शुभ फल प्राप्त होंगे, ऐसा शुभ आशीष है। चलिए महाराज जी, अब राशियों का वक्त हो गया, तो मैं चाहूंगा किसकी राशि आज कैसी रहने वाली है उस पर जरूर आप प्रकाश डाल दें महाराज। हैं मेष राशि के जातकों से आज बाहर कहीं जाने का कार्यक्रम आपका बन सकता है। आज के दिन स्वयं वाहन चलाने से बचें, क्यों संभावना दिखाई देती है। हो सके तो सार्वजनिक वाहन से यात्रा करें। किसी मित्र के साथ मतभेद होने की आज संभावना दिखाई देती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों की। आज सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय रहने वाले हैं आप। आज व्यक्ति के साथ बड़ी बहस हो सकती है, जो देखते ही देखते बड़ा रूप भी ले सकती है। इसलिए पहले से ही इस बात को लेकर के आपको सतर्कता बरतनी होगी और बेवजह के झगड़े में पड़ने से आज आपको बचना चाहिए। और भाई हम बात कर रहे हैं सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन पर बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन दोपहर घटित होगा जो आपके मन को बहुत प्रश्न कर देने वाला रहेगा। और वही हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज प्रेम जीवन में सरल करके चलने की आवश्यकता है। आपका पार्टनर कुछ चीजों की अपेक्षा रखेगा तो आज जल्द से समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसे में अगर समझाने का प्रयास करेंगे तो आप एक बेहतर रहेगा। और इसी के साथ अगली राशि का करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह को आज पारिवारिक जीवन में सुख शांति का अनुभव होगा। माता का सहयोग प्राप्त होता है। इस दौरान पिता के स्वास्थ्य पर विशेष आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हें कोई पुरानी बीमारी आ सकती है। ये सूझबूझ से निर्णय लिए गए को तय करेंगे। और रहे हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। कन्या राशि आज थोड़ा सा संभल करके चलने की जरूरत है। कन्या राशि के जातकों को आज विशेष रूप से अपने मनोभाव से अपनी स्थिति और परिस्थिति को लेकर के चलना चाहिए। आज सभी प्रकार के किए हुए कार्य रहने वाले हैं और नौकरी में किसी चीज को लेकर के आशा बनी रहेगी, लेकिन वह अभी पूरी नहीं हो पाएगी। और हैं तुला राशि वाले सभी जातकों के लिए।
आज तुला राशि के जो व्यक्ति सिंगल हैं, तो आज के दिन किसी से सकारात्मक आपकी बातचीत हो सकती है। शुरू बातचीत होगी, उस दौरान कुछ बातें साझा बचना चाहिए, अन्य सकता है। और है सभी दर्शकों के लिए, वृश्चिक राशि के सभी जातकों को आज जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें किसी मित्र से सहयोग प्राप्त हो रहा है। वहीं दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्लान आज बना सकते हैं, से नाराज भी हो सकते हैं। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि का रुख करते हैं, धनु राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज का समय बड़ा उत्तम रहेगा। करने का प्लान आज आप बना सकते हैं। ऑफिस में भी सकारात्मक माहौल रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आप अपने धैर्य विवेक से जो निर्णय लेंगे वो आपको लाभकारी सिद्ध होंगे। वहीं आज आपके द्वारा अपने व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष करने के बाद ही कहीं सफलता दिखाई देगी। और अब आइए बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। धनु राशि वाले दर्शकों के लिए, धनु राशि के जातकों को आज का समय उत्तम रहेगा। आज सहकर्मियों के साथ स्नेह करने का क्या आपको बन सकता है। आज आपके ऑफिस में भी सकारात्मक माहौल रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। और आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। मकर राशि के लोगों की आज किसी को आपको नजर लग सकती है। ऐसे में एक बार अपने परिवार की नजर अवश्य दिया और आर्थिक क्षेत्र में कोई नुकसान होने की संभावना दिखाई देती है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज भाई या बहन में से किसी को प्रमोशन हो सकता है या उनकी ओर से कोई अन्य खुशखबरी प्राप्त होती है। आज घर का माहौल सकारात्मक रहने से जुड़ा है। शाम को सभी आसपास घूमने जाने का कार्यक्रम परिवार में बना सकते हैं। आज परिवार में उत्साह जैसा जश्न माहौल दिखाई दे रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। यदि आपके माता का स्वास्थ्य दिनों से खराब चल रहा है तो आज हमें डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये बीमारी बढ़ सकती है जो आगे चलकर की समस्या उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार के आज का अपना यह है राशि फल। महाराज जी, बहुत आभार आपका, बहुत साधुवाद। आज के बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, आपने प्रकाश डाला और राशियां बताई। बहुत साधुवाद, बहुत आभार आपको महाराज जी। श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय हो। महाराज जी के इन्हीं शब्दों के साथ भाग्यफल के आज के इस अंक में इतना ही। इजाजत दीजिए हमें, आज्ञा दीजिए हमें। नमस्कार।